नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यह चैनल। दोस्तों, आज हम यह बताएंगे कि जो कान की समस्याएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो कान की समस्याएं होती हैं, उसके जो ब्लॉकेज आ जाती है तो वो कैसे हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं। देखिए, आज अगर आप नेट पे सर्च मारते हो या कहीं भी सर्च मारते हो या आप ऑफलाइन पे या ऑनलाइन पे, तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ड्रॉप्स आ गए हैं। तो क्या इसे डालना चाहिए? यदि आपको कान की कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जिसने इतनी जबरदस्त हमारी मशीनें बनाई हैं और उसकी सेफ्टी के लिए पहले ही प्रोविजन रखा है, तो उसका धन्यवाद आप कीजिए। अगर आपके राइट या लेफ्ट कान बंद हो गया है तो फोकस कीजिए कैसे इसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। आज मैं इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिए। उसके हिसाब से चलोगे, आपका जो कान बंद हो गया है वो खुल जाएगा नेचुरली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी कोई भी बॉडी की मशीन है तो इसके कोई ना कोई एक्सपर्ट हैं सदियों से, लाखों सालों से, क्योंकि है को मानव को बुद्धि दी है कि वो अपना स्पेसिफिक कार्य चुने। कोई डॉक्टर होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके आयुर्वेद में हो, होम्योपैथी में हो, चाहे इंग्लिश मेडिसिन में हो, कुछ एक्सपर्ट होते हैं। ओके, तो स्पेसिफिकली जैसे मेरा एरिया है नेचर का, नेचर में मैं स्पेशलाइज हूं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वो स्पेशलाइज होते हैं। आंख का अलग, कान का अलग, कान, नाक और गला इसका अलग, और पेट का अलग, और आपके बोन्स का अलग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो एक्सपर्ट है, ठीक है, उसके पास जाना है। ओके, कोई भी डॉक्टर हो उसके पास जाना है, उसकी एडवाइस लेनी है। आपको उसके पास नहीं जाना जो इसमें एक्सपर्ट नहीं। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, मैं ये ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं। देखिए, एक कॉमन डॉक्टर है, आप उसके पास गए कि मेरा कान बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही, सर्दी की वजह से, किसी की वजह से। उसने हल्का सा एक बल्ब लगाया, देखा और आपको कहा कि इसके अंदर सोज है, बट सोज ना हो। मैं क्या कह रहा हूं? बट सोज ना हो, वो आपको सोज, स्वेलिंग, इंफेक्शन की मेडिसिन देगा। ओके, वो आपको क्या देगा? क्या देगा कि मेडिसिन खाने वाली देगा। अब जो समस्या आपको नहीं है, ओके, जो समस्या आपको नहीं है वो उसकी मेडिसिन और ड्रॉप्स दे दी। अब आप देखिए कि जो समस्या नहीं है उसकी अगर आपको मेडिसिन दी है, उसकी आपको ड्रॉप्स दी है, वो नेचुरल तो नहीं है, वो तो उल्टा है। जो चीज है ही नहीं, आपको स्वेलिंग है ही नहीं, आपको सोज है ही नहीं, तो वो उसकी वजह से कान बंद ही नहीं है। तो वो डॉक्टर, जो कॉमन डॉक्टर है, वो उसकी मेडिसिन और ड्रॉप्स दे रहा है, तो वो आपको साइड इफेक्ट करेगी, आपकी सोच बन जाएगी। तो ऐसी मूर्खता मत कीजिए। ओके, ऐसी मूर्खता मत कीजिए। इसकी मैं अपनी स्टोरी बाद में बता दूंगा। ओके, उसके बाद जो मेरी पर्सनल स्टोरी है इससे, ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप लेना है। आपने ध्यान लगाना है कि आपको समस्या क्या है। जब आप एक्सपर्ट के पास चले जाते हो तो समस्या आपको मिल जाती है। मान लीजिए यह 3 समस्याएं हैं कॉमन, जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा, आवाज आ रही है, आपके जबड़े में दर्द है, जब आप खाते हो तो यहां कान में दर्द मचता है, गूंजती है रात को, ये सारी चीजें आपको पेन करती है। दीज आर द सिम्टम्स। इसके 3 जो रीजन मैंने देखे हैं,
पहला कि उस परम पिता परमात्मा ने आपके कान में वैक्स बनाया है, मीन्स जिसे हिंदी में कहते हैं कान की मैल। ओके, तो आपके जो ईयर कैनाल है, एक पाइप है, उसके बाद ड्रम होता है, इसके ये जो कान बाहरी हिस्सा है, यहां से एक पाइप जाता है, वो 1 इंच का होता है। तो परमात्मा ने कुछ ग्लैंड्स बनाए हैं इस ईयर कैनाल में, जो क्या कहते हैं कि आपकी कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस, जर्म्स इसमें ना घुसे और ड्रम को डैमेज ना करें। तो ये जो मैल है, ये परमात्मा ने ग्लैंड्स के जो ग्लैंड्स बनाए हैं, ग्रंथियां, वो पैदा करती हैं, स्किन। ओके, तो जिसकी वजह से हमारा कान बचा रहता है इन्फेक्शन होने से। ओके, तो ये परमात्मा का थैंक्स कीजिए आप। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि टाइम टू टाइम यह कुछ वीक हो सकती हैं, जो ऑटोमेटिकली इस मैल को बाहर नहीं निकालती। वैसे तो नेचुरली यह मैल अपने आप ही बाहर निकलती रहती है, और सुबह नहाते हो, कुछ चबाते हो, हजम करते हो, तो अपने आप मैल होती है, आप हल्का सा कॉटन लेके उसको साफ कर लेते हो, बस इतनी सी बात होती है। बट नहीं होती, वो तो जमती रहती है। तो इतना टाइम हो जाता है कि वो मैल मोटी सी हो जाती है, 1 इंच पूरी भर जाती है। तो तब आपको पता लगता है कि मुझे सुनाई नहीं देता। बट एक्सपर्ट ने देखा कि सोज नहीं है, जो नाक, कान और गले का एक्सपर्ट है, जिसका पिछले 20 सालों से तजर्बा है, पिछले 10 सालों से तजर्बा है, पिछले 30 सालों से तजर्बा है, उसने देखते ही बता दिया कि आपके कान में तो वैक्स है, आपके कान में तो मैल है। ओके, तो अब क्या करते हैं, 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट, एक होते हैं प्राइवेट। मैं 5 उंगलियां हैं, सभी डॉक्टर एक तरह के नहीं होते। तो 5 उंगलियों में से कुछ अच्छे, कुछ अजीब तरह के डॉक्टर होते हैं। तो जो अजीब तरह के डॉक्टर होंगे, वो आपको ना वैक्स को खत्म करने की एक डोज दे देंगे कि भैया 7 दिन 8 दिन आप लगाओ, ठीक है, उसके बाद हल्की हो जाएगी और जो ये मैल है निकल जाएगी। बट ऐसा होता भी नहीं है, कभी कभी वही इन्फेक्शन कर देती है, वही और नुकसान कर देती है। ओके, तो नेचुरली चीजें तो है नहीं जो इसमें केमिकल डाले हुए हैं। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां दूसरे स्टेप में बता रहा हूं। दूसरे में जब केस पता लग गया कि वैक्स है, मैल है, तो आप प्राइवेट एक्सपर्ट के पास जाइए और उससे कहिए कि मुझे डोप्स नहीं लगानी। ओके, मुझे डोप्स नहीं लगानी, आई पे योर कंसल्टेशन फीस, आई पे योर फीस। तो बहुत ही एक्सपर्ट्स जो व्यक्ति होते हैं, जो पहले जमाने में आपने देखा था ना, हमारे प्राचीन लोग थे, अभी तो है नहीं, बस स्टैंड के पास भी कान की मैल निकालते थे, एक कुंडी सी हो जाती थी। तो साइंस ने तरक्की की, अब बहुत साइंटिफिक हो गई है, एक कुंडी सी, बहुत अच्छे से टूल्स बन गए हैं, उसको वैक्स क्लीनर कहते हैं। तो वो उनके हाथ में होते हैं, जो ENT एक्सपर्ट। तो आपने उनको कहा कि मेरे कान में मैल निकाल दीजिए, प्राइवेट आपसे फीस ले लेगा। ओके, तो उनके पास एक लेंस होता है, उनके पास एक लाइट होती है, माथे पे बांधी होती है। ओके, या उनके पास कोई दूरबीन होगी, ठीक है, और जो उससे देख सकते हैं, वो काफी बड़ा। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो कान की सारी मैल जो पिछले आपके 20 साल की है, 30 साल की है, कभी कभी वो मशीन ने चला नहीं, वो अपने आप मैल नहीं निकाली, अब बंद हो गया है, अब आपको सुनाई नहीं, तो उल्टा वो प्रेशर मार दिया, जिससे आप हमेशा के लिए बहरे हो जाओगे। ऐसा ना कीजिए, एक्सपर्ट की हल्की सी फीस दीजिए, वो आपके कान की मैल निकाल दीजिए, ठीक है। और आपको कोई ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है वैक्स निकालने के लिए। ओके, वो सिर्फ 1 2 3 चुटकी का काम होता है। हमारे पहले बहुत एक्सपर्ट होते थे, ट्रेनों के बाहर ही बैठते थे, अभी तो कम हो गए हैं। बट अभी जो स्पेशलाइज है, ठीक है, जो ENT एक्सपर्ट है, वो यही काम कर सकते हैं। बट प्राइवेट जाइए जिनका 20 या 15 साल का तजर्बा है, मेरी सिटी में भी, आपकी सिटी में भी होंगे। ओके, इतना सा काम करना है, तो जैसे करोगे आपकी यहां आपको जो आपको खाया नहीं जाता था, पीन होता था, ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा पीन होता था, या दोनों कानों में पीन होता था, और आपको सुनाई कम होता था,
जैसे हवा भरी हो, जैसे कोई बंद हो, आप दबा के नाक से बाहर कोशिश कर रहे हो, बट जब तक वो मैल है, वो इकट्ठी हुई है, तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। तो दूसरा स्टेप हमने अच्छी तरह समझ लिया। समस्या का कारण देखिए वैक्स है। और वैसे भी आप देख लीजिए कि अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है तो ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में ये कान की मैल हो सकती है और कोई भी इंफेक्शन नहीं हो सकता, कोई और डिसीज हो भी नहीं सकता। अब जाइए उसके बाद जब आपको एक्सपर्ट कह देता है कि आप के कान में मैल नहीं है, आपको आपका जो कान है वो स्वेल हो गया है, आपकी कान में इंफेक्शन हो गई है, सोज की वजह से वो फूल गई है, उसमें कोई मैल नहीं है, तो उस टाइम वो आपको मेडिसिन देगा एंटीबायोटिक, वो आपको कुछ ड्रॉप्स देगा इस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए। तो भी आप स्टॉप कर दीजिए, मुझे कोई इंफेक्शन के लिए ड्रॉप्स या उसकी मेडिसिन या उसके जो ड्रॉप्स हैं वो एलोपैथी के नहीं लेने। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 7 दिन, 1 और 2 7 दिन, उसके बाद 14 दिन, उसके बाद 21 दिन तक यह नियम फॉलो कीजिए। आपकी 101% बॉडी में कोई इंफेक्शन हो नहीं सकती। तो कैसे करोगे? नंबर 1, सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और रात छेती सोना है और छेती उठना है। 4 बजे उठिए और रात को 8 बजे सो जाइए, इससे बॉडी रिलैक्स हो जाता है। ओके। नंबर 2 पे, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर बॉडी के कान में स्वेलिंग है, नंबर 2 पे आपने सुबह योग करना है 15 मिनट, और कम से कम 1 घंटा आपने वॉक करना है, और आधा घंटा कम से कम आप एक्सरसाइज करनी है आपने। वो उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाता है, और वो जो आपके यहाँ स्वेलिंग है, डस्टफुल बैक्टीरिया, जर्म्स जो भी हैं उसको खत्म कर देगा, और आपको सुनाई देने लग जाएगा, आपके कान खुल जाएंगे। उसमें स्वेलिंग के कारण जो सूज गया है उसने दबा दिया है आपके ईयर कैनाल को, अंदर से भी हो सकता है। ओके। नंबर 3 पे आप कर सकते हो, सुबह आप देसी गाय का दूध पी सकते हो, या फिर 3-4 तरह के फ्रूट्स खा सकते हो, जो भी है। अब फ्रूट्स में क्या फायदे हैं और देसी गाय का दूध में, उसमें से देखो आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी से आपकी इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। ओके। तो वही काम करती है जो एंटीबायोटिक करती है, वही फ्रूट्स करते हैं, उसके विटामिन सी आपको मिलेगा। ओके। इसके अलावा फिर दोपहर आ गई, सलाह लीजिए, उसमें आपके आज की मक्की की रोटी या दूसरी रोटी आप डालिए, वो खाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, शाम हो गई है, शाम को फिर योग कीजिए, फिर आसन कीजिए। एक आसन का नाम ही है कान की पीड़ा आसन। वो कान पीड़ा आसन जो है कान की पीड़ा को करता है, वो एक तरह का हम फुल हल आसन बना लेते हैं। ओके। सर्वांग आसन के बाद, इसके बाद शाम को योग आसन और एक्सरसाइज और रनिंग वॉकिंग सब कीजिए आप, और 8 बजे सो जाइए। परमात्मा का धन्यवाद दीजिए, उन लोगों का थैंक्स कीजिए जिन्होंने आपकी सपोर्ट की। ओके। तो इस तरह से 7, 14 और 21 दिन में आपका यह इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अब तीसरा कारण आ जाइए। तीसरा जो मेन रीजन है वो है कि आपका कान का कोई इशू नहीं है, आपका इशू हो सकता है आपके गले में कफ है। ठीक है। तो मेरा कार्ड्स में वीडियो है, कफ को नेचुरली कैसे हील करना, वो वीडियो देख लीजिए। आपको समस्या है नाक की, नाक में कफ है, उसका वीडियो वो देख लीजिए। आपको साइनसाइटिस है, उसकी वजह से आपके कान को बहुत कम स्पेस मिलता है, फूल गया है बलगम से। ओके। तो पीछे से दबाव डाल रहा है, पीछे से स्वेलिंग पैदा कर रहा है, तो वीडियो देखिए साइनसाइटिस को नेचुरली कैसे हील करते हैं। इसके अलावा आपके दांत में सोज आ गई, आपके जबड़े में सोज आ गई है। ओके। तो जॉस की एक्सरसाइज आपको बताएंगे, वीडियो से नीचे ऊपर लिंक दिए हुए हैं कार्ड्स में, वहां देखिए। इसके अलावा आपके दांत में पेन है, उसकी वजह से कान में दर्द होता है, उसकी वजह से आपको उस कान में सुनाई नहीं दे रहा, उल्टा उसी ने ही दांत के दर्द ने कान में स्वेलिंग कर दी है। तो दांत दर्द की जितनी समस्याएं हैं उसका कार्ड में वीडियो देख लीजिए। इस तरह से आप की समस्या हल हो जाएगी।
और मैं आपको यही बताऊंगा, कोई बर्ड्स की यूज मत कीजिए, कोई तेल मत यूज कीजिए। एक्सपर्ट आपके कान में मैल है वो निकाल देगा। इसके अलावा इन्फेक्शन है वो मैंने आपको नेचुरल लाइफस्टाइल बता दिया। अगर किसी और वजह से है, नाक और गले की वजह से है, दांत की वजह से है, तो वीडियो से वो देख सकते हो। ओके, अगर फिर भी कोई समस्या है आप मेरे से सलाह ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93,562,34,925 93,562,34,925। इंडिया से बाहर हो तो +91 लगा दीजिए। ओके, 93,562,34,925 यही मेरा व्हाट्सएप नंबर वो फोन नंबर है। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।